दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि लार्ज कैप के रिटर्न्स अभी के समय में मिड कैप और स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और अगर आपके पास एक लार्ज कैप फंड है तो आप बहुत ज्यादा लकी है, तो आप कहेंगे कि शायद मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं या आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है? आपको पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी, खुद ही भी खुद आ जाएगी आपको। देखिए, निफ्टी 50 जो था हमारा वो 25,000 के आसपास पहुंच चुका है। 25,000 क्रॉस भी कर गया था, लेकिन अभी भी वो 25,000 पे है। अब हो ये रहा है कि जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी स्मॉल कैप और मिड कैप्स को लेकर, कि भाई जिस तरीके से इंडेक्स बढ़ रहा है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर रिटर्न्स नजर नहीं आ रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर। क्योंकि जो गिरावट हुई थी वो सितंबर एंड से हुई थी। 26 सितंबर को मार्केट ने अपना हाई मारा था, और उसके बाद से अक्टूबर से मार्केट ने गिनना शुरू करा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगातार 6 महीने गिरावट रही है। अप्रैल के अंदर मिला जुला महीना रहा है। तो आप देखिए, अगर रिकवरी करेगी तो अच्छा खासा रिकवरी करना चाहिए ना यार। अगर इंडेक्स हाई पे पहुंचने वाला है तो जहां पर जितने रिटर्न उनके पहले थे उतने रिटर्न तो कम से कम आने चाहिए ना, यही तो मतलब बनता है। लेकिन रिटर्न जो है ना के बराबर है स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स के अंदर। इवन बहुत सारे, आधे से ज्यादा फंड्स तो ऐसे हैं स्मॉल कैप के अंदर जो नेगेटिव चल रहे हैं। 35-40 स्कीम्स में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं। और लार्ज कैप के अंदर भर भर के रिटर्न्स आ रहे हैं, 9%, 10%, 8%, इस तरीके के रिटर्न्स आ रहे हैं रिकवरी करने के बाद। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूं, आप समझिए थोड़ा सा। मेरे जब जो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं उसको आप समझिएगा, उसके बाद में अपनी जो पूरी की पूरी बात है आपके समक्ष रखूंगा। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी बात में सच्चाई नजर आए और वीडियो पसंद आए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको मेरी बात के अंदर हल्का सा भी झूठ नजर आ रहा है ना, तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है। प्लीज सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में भैया वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अगली स्क्रीन जो होने वाली है वो होने वाली है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर मैं सारी की सारी चीजें जो है आपको दिखाने वाला। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। पूरा का पूरा जो इंटरफेस आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल का है, और आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न। पिछले 6 महीने के रिटर्न जो है उनको देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 6 महीने के जो रिटर्न है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जो गिरावट थी वो भी 6 महीने पहले से ही स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले मैं जो लार्ज कैप कैटेगरी है आपके सामने वो ओपन कर रहा हूं। आप ये देखिए, लार्ज कैप आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। अब आप ये देखिए, यहां पर ये जो लार्ज कैप कैटेगरी है, यहां पर जहां पर मेरा कर्सर है, ये मैं क्या कर रहा हूं, असेंडिंग से डिसेंडिंग कर रहा हूं, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल पाए। अब आप देखिए यहां पर 9.42% के रिटर्न, 5.61%, 5%, 4.98%। मतलब अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे ना, कुछ फंड तो ऐसे हैं जो कि जैसे हमारा मोतीलाल ओसवाल फंड है, ये आपका कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है आप देखो, करीबन 9.5% के रिटर्न दे रहा है, 9.42%। और बाकी महिंद्रा मैन्युलाइफ भी 5.5 है, 5% है। अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो 5 से लेकर 5.5% के रिटर्न आपको लार्ज कैप के अंदर दिख रहे हैं, है ना। अब जो थंब रूल है म्यूचुअल फंड्स का वो ये कहता है कि लार्ज कैप के अंदर रिटर्न सबसे कम होते हैं, फिर उससे ज्यादा होते हैं मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप्स के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं। ये थंब रूल है आपका मार्केट का, जो कि आप जानते होंगे। अब आपके सामने मैंने दिखाया, 6 महीने में आपने देख लिया एवरेज जो है 5-5.5% की रिटर्न है, और हाईएस्ट जो है 9.5% रिटर्न है आपका लार्ज कैप के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूं भाई मिड कैप के अंदर। अब आप मिड कैप फंड्स में देखिए, मिड कैप फंड्स को मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहा हूं। ये देखिए आप देखिए कितने रिटर्न है, 3.41%, 2%, 1.69, मतलब 3-3.5% जो रिटर्न है वो हाईएस्ट है। और आप देखेंगे ना, अगर एवरेज निकाल के देखेंगे तो सबके 1%, 1.5% का रिटर्न है, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये सारे माइनस में है। देखिए, अगर यहाँ पे 30 स्कीम्स है ना आपकी मिड कैप के अंदर, तो आप आधी स्कीम्स देख लीजिए, आपको ग्रीन दिख रही है, और बाकी सारी की सारी नीचे ये जो वाली जो पोर्शन है ये सारे के सारे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये सब नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं पिछले 6 महीने में। मार्केट के अंदर रिकवरी करने के बाद, पूरा इंडेक्स रिकवर होने के बाद, लगभग रिकवर होने के बाद, फिर भी नेगेटिव में। उसके बाद आप ये देखिए, ये देखिए, बस थोड़े बहुत फंड से 1-1.5% पॉजिटिव है, बस सब नेगेटिव है। अब इसके बाद आप स्मॉल कैप देखेंगे तो उनका और भी ज्यादा बुरा हाल है।
ये देखिए आप, ये देखिए, अब आपके सामने मैं 6 महीने के जो रिटर्न्स है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहा हूं। ये देखिए, इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के बाद अब आप 6 महीने के रिटर्न देखो, आप देख के चौंक जाओगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहले डिसेंडिंग में किया था, माइनस में सबसे ज्यादा कौन है, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप। अब मैं इसको दोबारा से डिसेंडिंग में कर रहा हूं। ये देखिए, सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकाल के दिया वो एक्सिस ने दिया निकाल के, देखिए 0.35% के रिटर्न, इतना खतरनाक रिटर्न निकाल के दी है कि आप ना पैसा संभाल नहीं पाओगे। देखो, क्वांटम का 0.08% रिटर्न और सुंदरम का 0.03% का रिटर्न, 0.03% का रिटर्न। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, वो बिल्कुल आप समझ लो बिल्कुल अपने हाई की तरफ पहुंच चुका है, सिर्फ 1,500 पॉइंट्स बचे हैं। अभी आपको मैं स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखाऊंगा, बाकी आप ये देख लो सारे माइनस में है, सारा माइनस में है। ये देखो, सारा माइनस में चल रहा है, देख लिया आपने। और अब मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये आगे आपका स्मॉल कैप इंडेक्स खुल गए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसका इंडेक्स। ये आ गया हमारा स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स। अब आप देखिए, अब इस इंडेक्स का मैं पूरा का पूरा डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जो हाईएस्ट था वो कितना था, 18,500 मान लीजिए, 18,500 था। और अब कितना चल रहा है, 16,361, 16,500 के आसपास चल रहा है। 2,000 पॉइंट्स और बचे हैं इसके अंदर बढ़ने। ठीक है, 2,000 पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये जो फंड्स है ना आपके, मुश्किल से 7 से लेकर 8% तक बढ़ पाएंगे। मतलब जो अभी आपको जितने भी फंड नेगेटिव में दिख रहे हैं स्मॉल कैप, कोई 3%, कोई 7% नेगेटिव में है, कोई 8%, कोई 5% नेगेटिव में है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये 8,500 तक पहुंचेगा तो मान लीजिए 8% अगर ये पॉजिटिव रिटर्न और देता है, मतलब 2,000 पॉइंट और बढ़ने के बाद ये इंडेक्स अपने हाई पे पहुंच जाएगा दोबारा से, क्योंकि हाई इसका 18,668 है। तो 8% के रिटर्न और बढ़ेंगे। तो जो फंड 7% नेगेटिव में है वो सिर्फ 1% पॉजिटिव में आएगा, जो 5% नेगेटिव में है वो 3% पॉजिटिव में आएगा, और जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं आपका 0% रिटर्न पे, वो 8% पॉजिटिव आ पाए। और पहले 15-20% पॉजिटिव में चल रही थी मार्केट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मेरा जो शॉर्टकट में मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ना धकेला जा रहा है, जा रहा है। आपको जो रिटर्न्स अभी के समय में मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिल रहे हैं लार्ज कैप फंड्स के अंदर। लार्ज कैप फंड जो है काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल के आ रहे हैं। अगर आपके पास डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अगर म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले होंगे। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी सेक्टर है तो एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रिकवरी काफी अच्छी है। कुछ पार्टिकुलर हमारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर काफी अच्छी रिकवरी है, नहीं तो किसी के अंदर भी कोई भी रिकवरी नहीं है। इवन मार्केट अपने हायर वैल्यू पे आ चुकी है तब भी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारा निफ्टी 50 जो है 25,000 पे चल रहा है, 26,200 पे हाईएस्ट पे पहुंचेगा। तो देखा जाए तो पहले 10-12% हमारा पॉजिटिव था, 5-6% अभी पॉजिटिव में चल रहा है, और 5-6% पॉजिटिव में और हो जाएगा। तो हमारा निफ्टी 50 जो है लार्ज कैप फंड जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप बिल्कुल भी सही नहीं जा रहे। अब इसके पीछे भाई क्या कारण है ये मैं आपको बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मेरा मानना है, कि मार्केट को ना जबरदस्ती उठाया जा रहा है। इस तरीके की पोजीशन अभी बन नहीं रही है कि मार्केट उठे, लेकिन तब भी उठ रही है। और अभी ना स्मॉल कैप और मिड कैप्स बिल्कुल भी, आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बढ़े, बिल्कुल भी रिटर्न्स निकाल कर उन्होंने नहीं दिए। नहीं तो हमेशा ये देखा जाता था कि भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देते थे। अब तो भैया बहुत ही बुरा हाल है कुल मिला के। तो आप बिल्कुल भी खुश मत होइएगा अगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स बढ़ रहा है तो उनके रिटर्न्स नहीं बढ़ रहे। और दूसरी बात, अगर आप सोचे कि भैया स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो जी हाँ, आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी ना सब कुछ सस्ता चल रहा है। अभी तक प्राइस ना लगभग वही चल रहा है, 10-12% के जो पॉजिटिव जो नेगेटिव गया था वो पॉजिटिव हो गया, बस इतना फर्क आया। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आया, बस इतना ही मैंने। हाँ, जिन्होंने 15-20% की जब गिरावट थी स्मॉल कैप मिड कैप में, जब उन्होंने किसी ने एंट्री ली होगी, परचेस किया होगा, उनको बहुत फायदा है, उनका एकदम से 15-20% पॉजिटिव आ गया होगा। जो पहले के इन्वेस्टर है, जिन्होंने 1 साल पहले किया था, 6 महीने पहले किया था, उन्हें कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरे सामने, मैंने आपके सामने भैया एनालिसिस रखा है, जो मार्केट की हकीकत है मैंने आपके सामने वो रखा है बस। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो, आप चैनल पे नए हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं,
अच्छी स्कीम्स को एंट्री दिलवाना चाहते हैं, बेकार स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो से निकलवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चार्जेस लिखे हैं, डिटेल लिखी है, जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो यूपीआई आईडी है भैया, आप सुपर थैंक्स के थ्रू, सुपर चैट्स के थ्रू या यूपीआई आईडी के थ्रू भी हमारे को डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।